हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, क्लास 10th अलसॉल्व पेपर खंड क भौतिक विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो 19 और 20 के प्रश्नों को हम देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2017 और 2018 में जो खंड का आपके भौतिक विज्ञान में प्रश्न आए थे उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इन वीडियोस को देखने से पहले आप स्टडी विद कॉन्फिडेंस के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको अनसॉल्व पेपर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें बाकी के 2 वीडियो चढ़ाए गए हैं और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट IUPAC नाम का एक वीडियो चढ़ाया गया, वो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही हिंदी जो आपका सेक्शन बी से यानी ग्रामर से आता है 35 नंबर का, उसमें 34 नंबर लगभग कवर किया है हमने एक वीडियो में। 1 घंटे की वीडियो, अगर आप वीडियो देख लेते हैं पूरा तो आपको 34 नंबर कंप्लीटली मिल जाएंगे आपके हिंदी के पेपर में। आपका पेपर 24 से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने दिख रहा है 2017 का पेपर है और NCERT बेस्ड पाठ्यक्रम पर था। तो जो सेट का नाम था वो सेट का नाम है BQ। ठीक है, यहाँ आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। तो खंड क में जो भौतिक विज्ञान के 4 प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है आपसे, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिए हैं। वायु के सापेक्ष दिया है मतलब AN/W दिया है आपको। कितना दिया है? 4/3। इसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG, ग्लास कितना दिया है आपको? ये दिया है आपका 3/2। आपसे पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी क्या पूछ रहा है आपसे? WNG। तो WNG बराबर क्या होता है आपका? WNG बराबर होता है ANG बटा के ANW। ANG बटा के ANW, ये होता है फार्मूला, बस रख दीजिए। तो यहाँ तक रखेंगे तो ANG की वैल्यू क्या है आपका? 3/2। ठीक है, नीचे ANW मतलब भाग है तो भाग का सिंबल हो जाएगा। और फिर इसके बाद ANW की वैल्यू कितनी है? 4/3, तो हो जाएगा 4/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 भागे 4/3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है बार बार। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। फिर इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है। तो ग वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है? ऋण 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कुलाम होता है। ठीक है, 10⁻⁻19 कुलाम होता है आवेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो पहले तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, एक मात्रक ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा होता है आपका SI मात्रक जो होता है उसका क्या होता है? टेस्ला होता है। SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर, तो चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर उसका मात्रक क्या हो जाता है? तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और एक छोटा मात्रक होता है जो होता है आपका गॉस। क्या होता है? गॉस। ठीक है, एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ठीक है, एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। तो देखिए क्या क्या होता है, एक होता है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर, दूसरा होता है टेस्ला, तीसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा होता है गॉस। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है आपको। तो आपको दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये तो होता है। फिर इसके बाद टेस्ला दिया है तो टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। तो यही था आपका सेट नंबर फर्स्ट। इसके बाद आप देखते हैं सेट नंबर सेकंड। सेट नंबर सेकंड देखिए, इसमें कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? अनंत पर बनता हो। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी आपके सिलेबस में था पहले, अब आपके सिलेबस से हट गया है। तो हालांकि दिया है तो हो सकता है रिपीट कर दे इस क्वेश्चन को। तो आप याद रखिएगा कि जो उसकी क्षमता होती है आवर्धन की वो क्या होती है? -V0 बटा के U0 इंटू D/FE। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी
वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलिए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या दिया है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो ऋणात्मक, एफ का मान आपको कितना दे दिया? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको दे दिया है वस्तु की दूरी यू का मान, तो यू ऑलवेज निगेटिव, तो इसका मान कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है वी किधर बनेगा, वी प्रतिबिंब किधर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है दर्पण सूत्र का, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है, लेंस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, मान रखेंगे तो हो जाएगा -1/10 और फिर इधर 1/v और ये हो जाएगा -1/20। अब -1/20 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/10 प्लस 1/20 बराबर कितना हो जाएगा? 1/v। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/v बराबर क्या मिलेगा? -1/20 और v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -20 सेंटीमीटर। तो देखिए जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है? जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से समान दूरी पर बनता है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो वस्तु के वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्यों? क्योंकि u का मान भी कितना था? -20 सेंटीमीटर था और इसके बाद v का मान भी कितना आया? -20 सेंटीमीटर आया। तो दर्पण के सामने बनेगा और कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद ग वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखे L लंबाई के धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण क्या होगा? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर थीटा कोण पर रखा होता है तो क्या होता है आपका? F इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। ठीक है, लंबवत रखा गया तो थीटा का मान कितना हो गया? 90 अंश हो गया। थीटा का मान कितना हो गया? 90 अंश। तब जब यहाँ रखेंगे फार्मूला में तो होगा F BIL साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बच क्या जाएगा आपका? BIL। क्या बच जाएगा? BIL। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा कि जब लंबवत रखेंगे तो उस पर अधिकतम बल लगेगा और उसका मान कितना होगा? तो कितना होगा? BIL। और जब समांतर रख देंगे तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, इसको भी याद रखिएगा आप। इसके बाद चौथा है, कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है, यानी V कितना दिया है? 12 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद P कितना दिया है? P दिया है आपको 30 वाट। आपसे पूछ रहा है क्या? धारा I पूछ रहा है, तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? तो P बराबर होता है आपका V इंटू आई। आई निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा? P/V। वैल्यू रख दीजिए, तो P का मान है 30 और इसका मान कितना है? 12। तो काटिए इसको, तो 12 दूनी 24, बचा 6, 10 बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा और 12 बचे 60, तो कितना आ जाएगा? 2.5 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। ये आपका सेट सेकेंड था। अब इसके बाद देखते हैं सेट थर्ड जो आपके 2017 का है। देखिए ये सेट थर्ड है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले चार चार चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, 4 तार हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक तार हो गया, ये दूसरा तार हो गया, ये तीसरा तार हो गया और ये चौथा तार हो गया। इन चारों को किस में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध बोल रहा है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है और ये भी 4 ओम का है। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं? 1/R बराबर 1/R1। ठीक है, तो R1 का मान कितना है? 4। 1/R2, R2 का मान भी कितना है? 1/4। और R3 का मान कितना है? 4। फिर इसके बाद R4 का मान कितना है? 4। चारों प्रतिरोध का मान सेम था। फिर इसके बाद सबको जोड़ेंगे, सबका हर एक समान है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, तो 1 1 2 1 3 1 4, तो कितना हो जाएगा? 4/4 यानी कितना आ जाएगा? 1 ओम। ये 1/R की वैल्यू है, 1/R की वैल्यू है 1 ओम। तो जब R करेंगे तो 1 का उल्टा क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा? तुल्य प्रतिरोध आपका 1 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 ओम। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, 1 ओम। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो P का मान 2 डायोप्टर दे दिया और P बराबर आपका क्या होता है? तो P बराबर आपका होता है, P बराबर होता है आपका 100/F। ठीक है, आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है तो F इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100/P। अब यहाँ रख दीजिए, तो 100/P। P का मान कितना है? 2। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
इसके बाद कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेट। नेक्स्ट सेट में कैसा क्वेश्चन आया है, तो नेक्स्ट जो चौथा सेट है इसमें कह रहा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, आप देखते हैं जो वाहन होते हैं बड़े बड़े, उनके साइड मिरर में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। तो उत्तल लेंस का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक। ये ज़्यादा दूरी तक कवर करता है, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बनाता है और कन्वर्ज करके सीधा बना देता है। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि n बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/sin c होता है। 1/, क्या होता है, साइन c। यानी जिसके क्रांतिक कोण अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, मतलब इसका क्रांतिक कोण क्या होगा, कम। तो जिसका क्रांतिक कोण कम होगा उसका, अच्छा, जिसका क्रांतिक कोण अधिकतम होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, बैगनी रंग का होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का होता है, तो हो जाएगा लाल रंग। तो क्रांतिक कोण का मान सबसे कम किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए होता है, आप याद रखेंगे। और सबसे कम किसके लिए होता है पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका, बैगनी रंग। लेकिन इस प्रश्न के लिए आपका जवाब क्या होगा, यही होगा, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। फिर इसके बाद आगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसी के साथ वोल्ट किसका होता है, वैद्युत विभव का होता है। एम्पियर किसका होता है, वैद्युत धारा का होता है। और कूलाम किसका होता है, तो वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। फिर इसके बाद आपसे आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ना, क्वेश्चन ही नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट है 5। इस सेट में देखिए, इस सेट में भी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी तथा सीधा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति देखिए, बार बार कितना बार पूछा गया, चारों सालों में किसी न किसी सेट में आया हुआ है। तो जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसके बाद है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए बल्ब का फिलामेंट हम किससे बनाते हैं, टंगस्टन से बनाते हैं। ठीक है, फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं तंतु। तो आपसे प्रश्न पूछ दे कि बल्ब के तंतु बना होता है, तो वो भी किससे बना होता है, टंगस्टन से ही बना होता है। आ गया देखिए क्वेश्चन, कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा तो बैगनी रंग के लिए क्या होगा, अधिकतम होगा अपवर्तनांक, और लाल रंग के लिए क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैगनी रंग। कांच का अपवर्तनांक सबके अधिकतम किसके लिए होता है, तो बैगनी रंग के लिए। फिर कह रहा है कि निम्न में कौन सा परिपथ वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो फार्मूला वैद्युत शक्ति का आप सब याद रखेंगे। पहला होता है P बराबर वी आई, दूसरा होता है आई स्क्वायर आर, तीसरा होता है वी स्क्वायर बटा के आर, वी स्क्वायर बटा के आर। तो देखिए आई स्क्वायर आर मिल रहा है, फिर इसके बाद वी आई मिल रहा है, वी स्क्वायर बटा के आर मिल रहा है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेट नंबर 6 है। तो सेट नंबर 6 में देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद कॉन्फिडेंस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम होगा काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे। और इसके बाद जो भी टॉपिक्स आपका पर्यावरण से जो आते हैं क्वेश्चन 4-5 नंबर के, उनको भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, लेकिन जो पर्यावरण से रिलेटेड आपका प्रश्न आ जाएगा, जैसे प्राकृतिक प्रबंधन क्या है, ठीक है, प्रदूषण क्या है, इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, ओजोन परत की क्षति से हमको क्या हानियां हैं, उसके क्या प्रभाव है, उन सब चीज़ों को एक वीडियो बनेगा मैराथन, और उसी में कवर कर लिया जाएगा। देखिए, जो छठवां सेट है 2017 का, इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लेकिन यहाँ अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक में हो जाएगी। तो आपका यह बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा के 2। आर का मान कितना है, -12 बटा के 2, तो कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, -6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एक तार से प्रति सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक तार से प्रति सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान होगा, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान होगा। चलिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT। इसके बाद एक कह रहा है कितने आवेश गुजर रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं।
बराबर कितना हो जाएगा आई टी। आई का मान हमको क्या करना है, निकालना है। टी का मान कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है, ठीक है। इसके बाद 10, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻19। अब इस 10 का जब गुणा करेंगे तो एक पावर घट जाएगी, तो कितना बचेगा, 1.6 गुणे 10⁻18, 1 सेकेंड तो वही रहेगा। तो कितना एम्पियर की धारा गुजर रही है प्रति सेकेंड, तो एक आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻18 एम्पियर। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ है। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। एक पदार्थ में इसकी चाल कितनी हो जाती है, 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितना है, 3 गुणे 10⁸, और माध्यम में कितना है, 1.5 गुणे 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, और 1.5 दूना के क्या हो जाएगा 3, यानी फाइनली अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही 2। अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता। कह रहा है कि ए और वी के बीच विभवांतर बताइए। विभवांतर मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। तो यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 1 वोल्ट है, तो दोनों के बीच विभव का अंतर कितना है, 2 - 1 यानी 1 वोल्ट का अंतर है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए थे आपके 2017 के। तो 2018 के भी बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर इतने आधे घंटे में अगर आपका 4 नंबर सही हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए क्या होगी, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को भी एक साथ डिस्कस करेंगे। अधिलक उत्तरी वाले जो दो नंबर के 2 का दूसरा प्रश्न होता है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। तो अभी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अच्छा, 7वां सेट भी बचा है अभी 2017 का। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशीय केंद्र की दूरी क्रमशः कितना है, 10 सेंटीमीटर है और कितना है, 30 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो ये देखिए लेंस है, तो लेंस के लिए फार्मूला होता है आई बटा के ओ बराबर भी बटा के यू, ठीक। इसके बाद भी का मान आपको कितना दिया है, तो भी का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, वस्तु की दूरी 10 दिया है और भी का मान 30, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। और वस्तु की दूरी माइनस होती है, नेगेटिव है ना, तो काट देंगे तो आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा, -3। और ये क्या है, 1 से कम है। ये क्या है, 1 से कम है, तो ये हो जाएगा आपका 1 से कम। इसके बाद कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो एक तो होता है आपका F = R/2, और यहाँ से आप चाहे तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, 2F। तो देखिए दोनों में से क्या मिल रहा है, F = R/2 मिल रहा है, तो यही हो जाएगा सही। अगर ये भी मिलेगा तो ये भी क्या होगा, सही होगा आपका। फिर इसके बाद कह रहा है कि एक तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो फार्मूला याद रखेंगे, नया प्रतिरोध R' n² इंटू आर हो जाता है। एन क्या है, जितना गुना किया जा रहा है, तो 3 गुना किया जा रहा है ना, तो 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर इंटू आर। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। तो पहले का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 9R। पहले का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से पूछ दिया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है, ठीक। इसके बाद देखिए आगे जो आपको सवाल दिख रहे हैं, इन सवालों को आप अपने से हो सके तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे। जैसे जल में प्रकाश की चाल इतना है, तो जल का अपवर्तनांक कितना है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर एन बराबर सी बटा के भी, एन बराबर सी बटा के भी। घरेलू वायरिंग में फ्यूज का क्या उपयोग होता है, वैद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। क्रांतिक कोण से क्या तात्पर्य है, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। या फिर कह रहा है कि मानव मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव नेत्र द्वारा रेटिना का प्रतिबिंब निर्माण अस्पष्ट स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको अगर करने की इच्छा होगी तो कीजिएगा, बाकी हम सॉल्व कराएंगे। इसके बाद देखिए 2018 का, ठीक है ना, ये 2018 का है आईआर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी, ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 मीटर, ठीक है। फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। फोकस दूरी कितना दिया, 1 मीटर दिया है, ठीक है ना। तो जब मीटर में दिया होता है तो फार्मूला आपका क्षमता का क्या होता है, 1/kF होता है, और सेंटीमीटर में होता है तो 100/kF। तो 1/kF बराबर कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर, ठीक है, प्लस 1 डायोप्टर, ठीक है। इसकी क्षमता प्लस 1 डायोप्टर होगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है। तो आपके सिलेबस से निकल गया है, कभी कभी प्रीवियस ईयर के पूछने के चक्कर में क्वेश्चन को डाल देते हैं, तो आप बहुत घबराइएगा मत, ठीक है ना। बहुत आसानी क्वेश्चन होते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग। यानी अभिनेत्रक लेंस को हम क्या लिखते हैं,
एफ ओ प्लस एफ ई के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अधिकतम दूरी। इसके बाद कह रहा है कि दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य 60 वाट तथा 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए पहले बल्ब का प्रतिरोध क्या है, R1, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा के P1। और P1 क्यों लिखा, क्योंकि वाट शक्ति जो है उनकी अलग अलग, लेकिन वोल्टेज अलग एक ही है, तो ये हो जाएगा आपका 220 गुणे 220 बटा के P1 का मान कितना है, 60। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा कैंसिल, और फिर इसके बाद इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा 22 आपका। ठीक है ना, 11 बार में। तो बचा कितना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 220 गुणे 11 बटा के 3, ये आ गया R1। ठीक, इसके बाद R2 निकालिए, तो R2 निकालेंगे इधर, तो इधर R2 निकाल लीजिए, डायरेक्टली रख रहे हैं R2 बराबर वोल्टेज ऊपर होगा 220 गुणे 220, 220 गुणे 220 बटा के 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 22 गुणे 22। तो हमको निकालना है अनुपात ना, तो R1 बटा के R2 निकाल दीजिए। R1 बटा के R2 निकालेंगे तो यहाँ से देखिए R1 कितना आया है, 220 गुणे 11 बटा के 3, और फिर इसको रखेंगे तो हो जाएगा 22 गुणे 22, 22 गुणे 22। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 दुना के 22, फिर इसके बाद इसको काटेंगे तो हो जाएगा 22 दूनी 44, और हो जाएगा 44 पाँचे 220, यानी फाइनली ऊपर कितना बचा 5, और नीचे कितना बचा आपका 3, तो कितना आ जाएगा 5 बटा के 3 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 5 बटा के 3, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही। ठीक है ना, एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। R1 निकाल लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 220 गुणे 220 बटा के 60 वाट, और इसके बाद R2 निकाल देंगे तो ये 220 पे ये भी हो जाएगा 220 गुणे 220 बटा के 100 वाट। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, R1 बटा R2 निकालना है, हो जाएगा। अब देखिए उष्मा और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, तो ये वाला आप याद रखेंगे, H1 बटा के H2 बराबर क्या होता है, R2 बटा के R1, इसको याद रखिएगा। H1 बटा के H2 बराबर R2 बटा के R1, या फिर R1 बटा के R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 बटा के H1। ठीक है, अपोजिट भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद देखिए सेकेंड सेट क्या है। सेकेंड सेट में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, उत्तल का क्या होता है, 1 से कम होता है, और इसके बाद अवतल का क्या होता है, 1 से अधिक होता है। इसके बाद कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, या फिर अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, और 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा सेट देखते हैं। तीसरा सेट में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर प्लस 1.6 गुणे 10 बघाते माइनस 19 कूलम आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, तो माइनस 1.6 गुणे 10 बघाते माइनस 19 कूलम होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट की होता है। देखिए पूछ लिया ना, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, या जूल में बदलिए, तो बदल लेंगे आप। ठीक है, कैसे करना है, लिखेंगे इधर 1 किलोवाट घंटा बराबर, फिर लिखेंगे 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा हावर। 1 किलोवाट में कितना होगा, 1000 वाट। ठीक है, इसके बाद 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36 गुणे 10 पे घाते 5 वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड का मतलब क्या होता है, जूल, और इधर डेसिमल 1 अंक पे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सॉल्व कर देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से। फिर देखिए आगे पूछा है लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण इतना है तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, एक n बराबर 1/sin c से लगा देना है। ठीक, इसके बाद ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया। सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष दिया है, इन सबसे आसान कोई नहीं होता। दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष से आ ही जाता है प्रश्न, तो उनको याद रखिएगा आप। ठीक है, फिर देखिए सवाल दिया है, सवाल भी आप लगा सकते हैं। दो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध यानी R1 प्लस R2 का मान कितना दे दिया है आपको, 25 दे दिया है। फिर इसके बाद समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर कितना दे दिया, 1/4 दे दिया। यहाँ से आप समीकरण बना के सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम सॉल्व कराएंगे ही।
इसके बाद फैराडे का चुंबकीय नियम पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए चौथा सेट में कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए होता है। इसलिए खतरे के निशान किससे बनाए जाते हैं? लाल रंग के, दूर से ही दिखते हैं ना। प्रिज्म द्वारा विचलन किसका होता है अधिकतम? तो बैगनी रंग का होता है। न्यूनतम किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। ठीक है ना, तो अधिकतम बैगनी और न्यूनतम लाल रंग का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना बार पूछा गया वैसे ना? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर किसका होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अथवा फैराडे का पहला नियम कहता है कि विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, ठीक है, फाई बी मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, यानी टाइम के साथ बदलने के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद देखिए कुछ प्रश्न पूछा है 2-2 नंबर वाले में। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। 2 कंडीशन है। ओम का नियम लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक लिखना है। ठीक है, बस व्यंजक लिखना है। तो आप लिख देंगे F बराबर BIL साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच का कोण है। ठीक है ना। ठीक है, कुछ सवाल दिए हैं, सब सवाल हम सॉल्व कराएंगे, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। इसके बाद देखिए 2018 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जी बिल्कुल होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, हाँ चलती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये भी है, लेकिन प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती है। फिर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है ना, तो जब सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है तो आपका हो जाएगा P बराबर 100/F। ठीक है, क्षमता दिया है उत्तल लेंस से तो धनात्मक होगा, F इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 100/P। P का मान कितना है? 5। तो जब 5 रखें तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस 20 आ जाएगा, हाँ यहाँ तीसरा है ऑप्शन सही, प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वेबर किसका मात्रक है? तो अभी बताया आपको ना किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद अगला है कि समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब, ठीक है, बल्ब है और एक हीटर है, तो किसमें अधिक प्रकाश उत्पन्न होगा? तो स्वाभाविक सी बात है किसमें अधिक उत्पन्न होगा? बल्ब में उत्पन्न होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या की आधा होगी। तो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का क्या होता है? ऋणात्मक। तो ऋण 20/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। फिर कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता। 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? फिर से क्वेश्चन आ गया। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, टेस्ला एसआई मात्रक ये भी होता है, गॉस सबसे छोटा मात्रक ये भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसके बाद अगला कह रहा है कि डायनेमो परिवर्तित, ठीक है, यानी जनरेटर, इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर भी बोलते हैं। 2 टाइप के होता है, एक एसी होता है, एक क्या होता है? डीसी होता है ना। तो डायनेमो का काम क्या है? तो डायनेमो का काम है कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलना? विद्युत ऊर्जा का। और इसी के रिलेटेड एक होता है वैद्युत मोटर। तो वैद्युत मोटर क्या करता है? इसका उल्टा करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? तो बना करके दिखा देंगे। जो आपका अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? छोटे होते हैं। फिर कह रहा है चित्र द्वारा दिखाइए अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें पुनः एक दूसरे के समांतर हो जाए। तो कैसे किया जाता है इसको फिर आप कीजिएगा, फिर हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसके बाद कह रहा है कि ए और बी के बीच आपको निकालना है। देखिए ये तीनों श्रेणी क्रम में, फिर इसके साथ समांतर क्रम में हो जाएगा, फिर उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 18 का 7वां जो आखिरी सेट है, ये कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु कहाँ रखी होगी? वस्तु कहाँ रखी होगी? लेंस से है ना, और उत्तल लेंस है तो वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित हो जाए। दूरदृष्टि पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो जाता है उसका निकट बिंदु। फिर कह रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 5 है, ठीक है, 3 एम्पीयर की धारा बह रही है 20 सेकेंड तक। तो H बराबर क्या होता है? I²RT होता है। क्या होता है? I²RT। ठीक है, अगर इसको कैलोरी में बदलना होगा तो 4.2 से भाग देंगे। तो पहले देखिए इससे आ रहा है कि नहीं। आई का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर गुणे आर कितना है? 5, और टी कितना है? 20 सेकेंड। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये फिर 20×5 = 100, और कितना आ जाएगा? 900 जूल।